नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी कक्षा है पत्रकारिता के महत्व पर मैं चर्चा करूंगा। मैं नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराता है और हमें नई जानकारियाँ प्रदान करता है। विचारों को सावधानीपूर्वक चुनकर वो जनता के समक्ष ले जाता है और उन सूचनाओं का वो वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है और विश्लेषण करते हुए उन सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों के सहारे कहाँ भेजता है, लोगों तक पहुँचाने का काम करता है। ये पत्रकारिता में केवल मुद्रित माध्यम ही नहीं बल्कि वो सभी माध्यम आते हैं जो सूचनाओं को दूसरे तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज जो है पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो एक स्थान न रहकर पूरा संपूर्ण जो है विश्व हो चुका है और काफ़ी विस्तृत रूप से फैल चुका है। और पत्रकारिता समाज को बदलती है, समाज में बदलाव लाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब तक विकास नहीं होता तब तक हम ये कह सकते हैं कि जब तक संचार साधनों का विकास नहीं होता तब तक किसी देश का विकास नहीं हो पाता। ऐसे में पत्रकारिता अपनी जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज को बेहतर बनाने के लिए और समाज को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए, समाज को मुख्य धारा तक लाने के लिए पत्रकारिता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता ने जो एक सेतु का काम किया है, इसने जोड़ने का काम किया है कि यहाँ की सूचनाएं विश्व के किसी भी क्षेत्र तक पहुँच जा रही हैं और विश्व की कोई भी सूचना हम तक पहुँच पा रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, राजा राम मोहन राय और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो पत्रकारिता के संबंध में कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो पत्रकारिता कर सकती है। पत्रकारिता के पास ऐसी ताकत है कि वो 1000 संगीनों से भी अधिक खतरनाक है। इसको एक हथियार के तौर पे वो मानते हैं। और व्लादिमीर एक हैं आपके महानायक हैं रूसी क्रांति के, लेनिन, उन्होंने भी सामाजिक परिवर्तन का इसको जो है हथियार माना हुआ है। समाज में या दुनिया में कोई भी बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक जनता अपने आर्थिक, राजनीतिक और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो। ऐसे में जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण रोल है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी अहम भूमिका है। ये जो है वर्तमान में जो है आकाशवाणी, दूरदर्शन और आपके सोशल मीडिया और जितने भी जो मीडिया के नवीन जो संसाधन हैं वो जो है पत्रकारिता करने के लिए उपयुक्त हैं और बेहतर हैं, संसाधन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक पेशा और व्यवसाय बनने लग गया है। पत्रकारिता का संबंध जो है जगत से है। पत्रकारिता रचनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना है उसको साकार करती है। यह समाज के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करती है। यह हमें वही दिखलाती है जो हम देखना चाहते हैं। पत्रकारिता ऐसी चीज़ है कि यह एक सक्रिय कला भी है। पत्रकारिता गुणों की परख करती है, छानबीन करती है और ये जो है एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ लोग अपने को सामाजिक तौर पर और अपने को मानसिक तौर पर स्वतंत्र पाते हों, यह ऐसा उनके लिए जो है काम करती है। ये पत्रकारिता जो है नवीनतम जो घटनाएं हैं उनका संकलन करती है, उनका चयन करती है और उसको विश्लेषित कर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि पत्रकारिता के उद्देश्य हैं कि सूचना देना और शिक्षित करना और मनोरंजन करना। आज
जो है, चाहे उसको प्रिंट मीडिया कहें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या सोशल मीडिया करें, ये तीनों चीज़ें जो है हमारे इन समाचार के जो संचार के जो माध्यम है, जो संसाधन हैं, तो उनसे किया जा रहा है। हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमेशा से ही मानव जो है उत्सुक रहा है। वो चाहता है कि उसके सामने या उसके परिवेश में जो घटनाएं घट रही हैं, उस जानकारी से वो अवगत हो। तो उसकी यह जो उसका ये जो कौतूहल है, वो जिज्ञासा पैदा करता है उसमें, और लोग अपने आसपास की जो घटनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, और वो इन जो संचार के जो माध्यम हैं, इनका वो सहारा लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो बिना संचार संसाधनों के या बिना मोबाइल के, आप देखिए थोड़ा देर के लिए हमारे जीवन से मोबाइल को निकाल दिया जाए तो हमारी जो ज़िंदगी है वो शून्य हो जाती है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि यही हमारी धड़कनें हैं। तो इसका कारण है कि जो संचार के जो माध्यम हैं, ये हमें समाज से जुड़े हुए हैं, और ये समाज की जो घटनाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। समाज की जो नई चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, वो जो है इसके माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं। इससे हम समाज को जो है निर्देशित करने का काम भी कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। समाज में जो पत्रकारिता है, समाज के विभिन्न पहलुओं से ये जुड़ा हुआ है। विभिन्न पहलुओं की जानकारी जो है इस पत्रकारिता के माध्यम से हमें मिल जाती है। ये एक दिशा निर्देशक का काम करती है। ये हम में जो है सामाजिक मूल्यों को ज़िंदा रखने के लिए काम करती है। ये हमारे जीवन को हम में संस्कार पैदा करती है, और निष्क्रिय समाज को सक्रिय बनाने में ये अपना योगदान देती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा ये करती है। साहित्य, कला, संस्कृति, धरोहर, इतिहास आदि सभी विभिन्न जो विषय हैं, उसका परिचय हमारे सामने रखती है, प्रस्तुत करती है। ये चारों ओर जो है उत्थान करती है, और ये एकता बनाती है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, है ना, और वसुधैव कुटुम्बकम की जो धारणाएं हैं उसको विकसित करने का ये काम करती है। ये हमारे स्वास्थ्य, चिकित्सा, सैन्य, खेल, वाणिज्य, व्यापार, पर्यटन आदि सभी जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो पत्रकारिता जो है समाज का दर्पण है। समाज में जो चीज़ हम देख रहे हैं, समाज में जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। इसी के बल पे हमारे सामने जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो और भी जो चीज़ें हैं, महिला हिंसा हो, है ना, घटनाएं हों, दुर्घटनाएं हों, है ना, उन सभी को ये जो है हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करती है। समाचार जो पत्रकारिता है, ये हमारे वर्तमान का लेखा जोखा है। इसमें हमारे सभी जो वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है, इसका लेखा जोखा हमारे सामने है। इसी से हम दासता, और इसी से हम उत्पीड़न, शोषण, लोक कल्याण की जो भावनाएं हैं उनको समझते हैं, और हम अपने जो इस परिवेश से जुड़े हुए हैं, और इन सभी का ये एक तरीके से आईना है। तो अगला जो बिंदु होगा उस पे हम फिर बात करेंगे। नमस्कार।